का आयोजन किया गया है। इसमें क्या क्या व्यवस्था रही है? आज राज्य सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण सेवा शिविर है, जिसका तहसील अपना पंचायत समिति कामा के अंदर है। वो ग्राम पंचायत पाई और जुरेरी के अंदर कैंप का आयोजन रखा हुआ है, जिसके अंदर सभी सरकारी विभाग है वो मौजूद है। सरकार द्वारा कैंप के दौरान अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग तय कार्य हैं जो किए जा रहे हैं, और आने वाले परिवार है लोगों को है वो हाथों-हाथ राहत देने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें राजस्व विभाग के तरफ से वो जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, खाता विभाजन, शुद्धि जैसे कार्य किए जा रहे हैं। वहीं पंचायत राज विभाग द्वारा दीनदयाल उपाध्याय जो ग्रामीण गरीबी उन्मूलन योजना है उसका सर्वे किया जा रहा है। इसके अलावा जिस किसी का ग्राम पंचायत की आबादी का पट्टा वगैरह नहीं बना हुआ है वो भी बनाया जा रहा है। इसी तरह अन्य डिपार्टमेंट भी है वो अपने सभी कार्यों का वो बखूबी संपादन कर रहे हैं। ग्रामीण जिस प्रकार से शिकायत लेके आ रही है, उनका निस्तारण किस प्रकार से करने की लगता है? हाँ, शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत का अध्ययन किया जाता है और जिस भी डिपार्टमेंट की होती है उसके कार्मिक को बुलाकर अथवा है वो उसका समाधान कराने का प्रयास किया जाता है। कितनी शिकायतें ऐसी हैं जिनका समाधान आज ही हो जाता है? इसमें प्रत्येक विभाग के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है वो फॉर्मेट दिए हुए होते हैं। उसमें शाम तक जितने भी कार्य होंगे, शिकायतें होंगी, वो उन फॉर्मेट में वो भरी जाकर वो राज्य सरकार को प्रेषित की जाती है। शिविर के दौरान पूरे दिन में लगभग कितनी शिकायतें मिल जाती हैं? लगभग हर एक शिविर में है वो 400 से 500 ग्रामीण है वो भाग लेते हैं। उस हिसाब से प्रतिदिन अलग अलग डिपार्टमेंट की जैसे राजस्व से संबंधित कार्य ज़्यादा होते हैं, और अन्य उसके बाद पंचायत राज विभाग है। इसके अलावा जैसे चिकित्सा विभाग है वो भी है, अथवा स्वास्थ्य की जो योजनाएं हैं या किसी का कोई छोटा मोटा इलाज है तो उसका भी है वो करने का प्रयास किया जाता है। पाई में ग्रामीण जनसेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा मौके पर ही गांववासियों की विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। मैं पशुपालन विभाग से डॉक्टर नीरज गुप्ता, नोडल अधिकारी पशुपालन विभाग कामा। मैं मेरी विभाग की योजनाओं के बारे में बात करूं तो हमारे यहाँ पर बजट घोषणा में मुख्यमंत्री महोदय ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का घोषणा की थी, जिसके अंतर्गत पशुपालन विभाग के कार्मिकों ने पशुपालकों के घर घर जाकर पशुओं का बीमा किया था। जिन पशुओं का बीमा किया गया था उनकी बीमा पॉलिसियां इस शिविर में वितरित की जा रही हैं। इसके अलावा पशुपालन से संबंधित कोई भी समस्या है उसका समाधान किया जा रहा है। मैं एक यहाँ पर बात बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार की योजना के अनुसार पशुपालन विभाग में एक एम्बुलेंस चल रही है, जिसका के टोल फ्री नंबर 1962 है। जिस क्षेत्र में पशुपालन विभाग की कोई संस्था नहीं हो वहाँ के पशुपालक 1962 पर कॉल करके अपने पशु का निःशुल्क चिकित्सा करवा सकते हैं। अभी वर्तमान में एक नई योजना और चली है, जिस पहले हम पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान करते थे, जिससे कि अच्छी नस्ल के पशु बच्चे पैदा होते थे। अब एक नई योजना इसमें सुधार करते हुए चलाई गई है, जो है सेक्स सॉर्टेड सीमेन से कृत्रिम गर्भाधान करना। इसका मुख्य उद्देश्य ये है, जैसा कि हम देखते हैं गाँवों में या शहरों में जो निराश्रित गौवंश है उसकी संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि नर बछड़े होते हैं। उनकी वजह से कभी कभी वायलेंस भी होती है और रोड पर एक्सीडेंट भी होते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के माध्यम से राज्य सरकार ने कृत्रिम गर्भाधान में सेक्स सॉर्टेड सीमेन के उपयोग को बढ़ाया है। उसका लाभ ये होगा कि सेक्स सॉर्टेड सीमेन से जिस पशु में कृत्रिम गर्भाधान किया जाएगा उसमें केवल मादा बछड़ी या मादा पाड़ी ही पैदा होंगी। इस तरह से जो गौवंश नर गौवंश जो निराश्रित होता है, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं आदि होती हैं, उनकी समस्या का समापन होगा। इसके साथ ही जब मादा बछड़िया या मादा पाड़ी अपने क्षेत्र में बढ़ेंगी तो उससे किसान के घर में दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा, और इस तरह से मेरे गांव, मेरे प्रदेश और मेरे देश में
दुग्ध उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी, जिससे कि पशुपालकों की, किसानों की आमदनी बढ़ेगी। धन्यवाद। ग्राम पंचायत पाई में ग्राम सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न समस्याएं जैसे पेंशन। इस शिविर में आप क्या क्या समस्या लेके आए हैं? सभी ग्रामीण लेकर आए समस्या। कोई मेरी नहीं, आप क्या लेके आए समस्या? मैं सभी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आया हूँ। अच्छा, आपका जन्म प्रमाण पत्र हाँ बन जी, गया? हाथों हाथ बन गए। सरकार का आप किन शब्दों में धन्यवाद करना चाहते हैं? सब सरकार ने साहब बढ़िया घर घर जाके जनता के काम हो रहे हैं साहब, और या तो बढ़िया काम का होगा, ऑपरेशन के चक्कर ना काटने पड़ रहे, एक ही छत के नीचे सारे काम हो रहे हैं। हम साहब यहाँ में राजस्थान सरकार, नरेंद्र मोदी जी, भजन लाल जी का हार्दिक आभार करते हैं इन शब्दों से। पहले कैंप नहीं लगते थे, तब आपको कामा जाना पड़ता था? कामा जाना पड़ता था साहब, जगह जगह ऑफिसों में चक्कर काटने पड़ते थे। कभी अधिकारी नहीं मिल रहा है, कभी पटवारी नहीं मिल रहा है, कभी ग्राम सेवक नहीं मिल रहा है। आज यहाँ पर सारे कार्य एक ही छत के नीचे हो गए। ऐसे कैंप कितने दिन में लगने चाहिए हर ग्राम पंचायत में? इसी तरह से साहब हर 3 महीने बाद लगना चाहिए। क्या नाम है आपका? अजय कुमार।